को लोकसभा में बिल पेश हो सकता है। बता दें कि जेपीसी गठित की गई, विपक्षी सांसदों को भी उसमें शामिल किया गया। कई बार हंगामे की तस्वीरें भी, नाराजगी की तस्वीरें विपक्ष की ओर से सामने आई और जब रिपोर्ट तैयार करके रख दी गई है तो उसके बाद भी विपक्ष के सांसद ये कह रहे हैं कि हमारी रजामंदी के बिना, हमारी नाराजगी के बीच ही पूरा ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और अब बिल 2 अप्रैल को पेश किया जा सकता है। इस पर लगातार विपक्षी सांसदों, खासतौर पर ओवैसी और टीएमसी के नेताओं ने नाराजगी जाहिर की थी और बार बार ये कह रहे थे कि जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है वो गलत है, हमारी जो पॉइंट्स है, हमारी जो बातें हैं उसको उसमें शामिल नहीं किया गया है। लेकिन सरकार का साफ कहना है कि सभी लोगों की बातों को सुना गया है। तो वक्फ बिल पर सूत्रों से बड़ी खबर पेश हो सकता है बिल। और सहारनपुर से एक तस्वीर आपको बता दें जहां पर फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए हैं। प्रदर्शन करते हुए कुछ युवक नजर आए हैं। ईद की नमाज के बाद ये झंडे लहराए गए हैं। फिलिस्तीन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हाथों को उठाते हुए, नारेबाजी करते हुए इन युवकों को आप देखिए, जुलूस निकाला जा रहा है। और इस बीच फिलिस्तीन के लिए ये किस तरह का समर्थन है, सबसे बड़ा सवाल ये, क्योंकि जगह जगह से ऐसी तस्वीर सामने आई। उसमें से एक तस्वीर सहारनपुर में जहां जुलूस के दौरान फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाए गए। और केवल सहारनपुर में ही नहीं बल्कि भोपाल से भी तस्वीर सामने आई जहां नमाज अदा करने के लिए गए लोग एक तरफ काली पट्टी बांधकर पहुंचे थे, वहीं दूसरी ओर हाथों में आई स्टैंड विद पैलेस्टाइन का पोस्टर लेकर भी पहुंचे थे। अब सहारनपुर से तस्वीर भी सामने आ रही है जहां पर फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए हैं। इनमें से बड़ी संख्या में लोग हैं, लेकिन किसी के भी हाथ में, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि इनमें से किसी के भी हाथ में आपको तिरंगा नहीं दिखेगा, इनमें से कोई भी भारत माता की जय बोलता नहीं दिखेगा, लेकिन फिलिस्तीन के समर्थन में नारे और फिलिस्तीन के समर्थन झंडे जरूर लहराए गए हैं। राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। राघवेंद्र, सहारनपुर से तस्वीरें सामने आ रही हैं तो सवाल खड़े कर रही हैं कि देश से प्रेम नहीं है लेकिन फिलिस्तीन का समर्थन। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से तमाम जो मौलाना हैं जब वो भड़काऊ भाषण देते हैं, लोगों को जब ये कहते हैं कि आप आगे बढ़िए और सरकार जो हुकूमत है वो किसी एक की नहीं है, सब की है, काली पट्टी बांधकर विरोध करिए, तो ऐसे लड़कों का, जो अराजक लड़के हैं, उनका हौसला बढ़ता है। अब आपने सहारनपुर में देखा कि फ़लस्तीन के सपोर्ट में लोग वहाँ पर बैनर, पोस्टर और नारे लगा रहे हैं, लेके चल रहे हैं। तो पुलिस जो है कहीं ना कहीं कार्रवाई करेगी, वो चीज़ें वीडियो में आई होंगी, वहां भी पुलिस निगरानी कर रही है। चूंकि जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं और जो डीजीपी हैं पहले निर्देश दे चुके थे कि आज के दिन विशेष तौर पे जब ईद की नमाज अदा की जाएगी उस दौरान अब पुलिस सक्रिय रहे, पुलिस सख्त रहे और चारों तरफ से ड्रोन से निगरानी करे, बाकायदे और भी जो वहां की जो स्थिति है उस पर भी नजर रखे। तो ऐसे में जो सहारनपुर की जो घटना हुई है, कहीं ना कहीं उस पर प्रशासन एक्शन जरूर लेगा। जिन लोगों ने फलस्तीन के ये बैनर, पोस्टर लहराए हैं, उनके नारे लगाए हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित भी किया जाएगा। ऐसे लोगों को हो सकता है आने वाले समय में पकड़ा भी जाए। तो जिन लोगों ने इस तरह का काम किया है कि आज त्योहार के दिन माहौल खराब करने का काम किया है सहारनपुर में, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई जरूर होगी। सख्त कार्रवाई यहां पर की जाएगी। एक तरफ फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए, दूसरी तरफ हाथों में पोस्टर लेकर पहुंच गए और हमारे सहयोगी सत्यविजय वहां पर मौजूद हैं जहां भोपाल में हाथों में फिलिस्तीन के पोस्टर लिए गए। सत्यविजय, सहारनपुर में एक जुलूस के दौरान निकाला गया और क्या जानकारी आपके पास मिल रही है? सत्यविजय। या बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैंने कहा, 2 सियासी तस्वीरें आज भोपाल की काफी चर्चाओं में है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी अब हमलावर हुई है। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि ना ये खुदा की इबादत है, ना ये राष्ट्रभक्ति है, क्योंकि अगर राष्ट्रभक्ति होती तो वो भारत देश का झंडा जो है वो हाथों में लेकर जाते। लेकिन तस्वीर जो देखने को मिली, ईद की नमाज थी, ईदगाह में सुबह सबसे पहली नमाज थी, 2 लाख से ज्यादा लोग वहां थे और वहां पर हाथों में बैनर क्या था? फिलिस्तीन का था। तो इसीलिए बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि भारत में रहते हो तो भारत के हिसाब से चलना होगा, दूसरे देश की बात नहीं करना चाहिए, देशभक्ति दिखाना चाहिए। लेकिन यहां पर तस्वीरें उल्टी हैं। एक तरफ ईद का पाक दिन जहां पर की काली पट्टी बांधकर इस पर भी सियासत की गई, दूसरी तरफ फिलिस्तीन का बैनर क्यों, इसको लेकर अब सवाल खड़े होना जायज भी है। हालांकि इस पूरे मामले पर अब चूंकि जो फुटेज है जिसमें युवक दिख रहा है जो कि हाथ में बैनर लिए है, उसके खिलाफ क्या आगे वैधानिक कार्रवाई होगी वो देखना होगा। लेकिन जिस तरह की बातें की जाती है, जब बीजेपी इन पर अटैक करती है कि आखिर आप तुष्टीकरण की राजनीति क्यों कर रहे हैं, उसकी तस्वीर यहां पर है जहां पर नमाज के दौरान, नमाज के बाद वहां पर इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली। हाथों में कई लोग ऐसे थे जो काली पट्टी बांधे थे, दूसरी तरफ फिलिस्तीन का बैनर लेकर वहां पर खड़े हुए थे। और फिलिस्तीन में जिस तरह से कत्लेआम हुआ था, उनके लिए, उनकी सलामती या कहना चाहिए उनके लिए दुआ भी वहां पर पड़ी गई।
और सत्यविजय, सहारनपुर से भी तस्वीर सामने आ रही है। राघवेंद्र का रुख कर लेते हैं। राघवेंद्र, इन जो झंडा लहराया जा रहा है फिलिस्तीन के समर्थन में, थोड़ा पीछे अब हम देश का झंडा जरूर देख रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर इस बीच बता दें हम कि लगातार अलग अलग जगहों पर ईद के दौरान प्रदर्शन देखने को मिला है और माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। मेरठ में भड़काऊ पोस्टर लहराए गए हैं, नमाजियों ने हिंदुओं के खिलाफ पोस्टर लहराया है। अभी कुछ देर पहले मेरठ से तस्वीर सामने है, दूसरी तस्वीर सामने आ रही है जहां नमाजियों ने हिंदुओं के खिलाफ पोस्टर लहराए हैं। ये मेरठ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, मेरठ, हापुड़, मुरादाबाद, अलग अलग जगहों पर तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन मेरठ की ये तस्वीर जो बता रही है कि कैसे हिंदुओं के खिलाफ पोस्टर लहराए गए हैं, नारेबाजी की गई है। ये वो लोग हैं जिन्हें पुलिस लगातार नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये लगातार नारेबाजी करके, हंगामा करके, बड़ी भीड़ इकट्ठे करके वहां क्या माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है, ये मानने को तैयार नहीं है। यहां तक कि हिंदू विरोधी पोस्टर भी इन लोगों ने वहां पर लहराए हैं और लगातार हंगामा मृदुल हम देख रहे हैं कि कैसे मेरठ और उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर सामने आया है। और खुशी के दिन एक तरफ काली पट्टी बांधी जा रही है, एक तरफ फिलिस्तीन का झंडा लहराया जा रहा है, दूसरी तरफ हिंदुओं के खिलाफ भी अब गुस्सा उमड़ पड़ा है। विरोध के नाम पर ये कट्टरता क्यों की जा रही है, सबसे बड़ा सवाल यही है। एक तरफ ईद है, ईद मनाई जा रही है, जो लोग शांति से ईद मना रहे हैं वो तस्वीर भी देख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं, यहाँ पर माहौल को बिगाड़ना चाह रहे हैं। आज अदा की जाएगी। उस दौरान अब पुलिस सक्रिय रहे, पुलिस सख्त रहे और चारों तरफ से ड्रोन से निगरानी करे, बाकायदे और भी जो वहाँ की जो स्थिति है उस पर भी नज़र रखे। तो ऐसे में जो सहारनपुर की जो घटना हुई है, कहीं न कहीं उस पर प्रशासन एक्शन जरूर लेगा। जिन लोगों ने फ़लस्तीन के ये बैनर पोस्टर लहराए हैं, उनके नारे लगाए हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित भी किया जाएगा। ऐसे लोगों को हो सकता है आने वाले समय में पकड़ा भी जाए। तो जिन लोगों ने इस तरह का काम किया है कि आज त्यौहार के दिन माहौल खराब करने का काम किया है सहारनपुर में, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई जरूर होगी। सख्त कार्रवाई यहां पर की जाएगी। एक तरफ फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए, दूसरी तरफ हाथों में पोस्टर लेकर पहुंच गए और हमारे सहयोगी सत्यविजय वहां पर मौजूद हैं, जहां भोपाल में हाथों में फिलिस्तीन के पोस्टर लिए गए। सत्यविजय, सहारनपुर में एक जुलूस के दौरान निकाला गया और क्या जानकारी आपके पास मिल रही है सत्यविजय? जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैंने कहा, दो सियासी तस्वीरें आज भोपाल की काफी चर्चाओं में है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी अब हमलावर हुई है। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि ना ये खुदा की इबादत है, ना ये राष्ट्रभक्ति है, क्योंकि अगर राष्ट्रभक्ति होती तो वो भारत देश का झंडा जो है वो हाथों में लेकर जाते। लेकिन तस्वीर जो देखने को मिली, ईद की नमाज थी, ईदगाह में सुबह सबसे पहली नमाज थी, 2 लाख से ज्यादा लोग वहां थे और वहां पर हाथों में बैनर क्या था, फिलिस्तीन का था। तो इसीलिए बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि भारत में रहते हो तो भारत के हिसाब से चलना होगा, दूसरे देश की बात नहीं करना चाहिए, देशभक्ति दिखाना चाहिए। लेकिन यहां पर तस्वीरें उल्टी हैं। एक तरफ ईद का पाक दिन जहां पर की काली पट्टी बांधकर इस पर भी सियासत की गई, दूसरी तरफ फिलिस्तीन का बैनर क्यों, इसको लेकर अब सवाल खड़े होना जायज भी है। हालांकि इस पूरे मामले पर अब चूंकि जो फुटेज है जिसमें युवक दिख रहा है जो कि हाथ में बैनर लिए है, उसके खिलाफ क्या आगे वैधानिक कार्रवाई होगी वो देखना होगा। लेकिन जिस तरह की बातें की जाती है, जब बीजेपी इन पर अटैक करती है कि आखिर आप तुष्टीकरण की राजनीति क्यों कर रहे हैं, उसकी तस्वीर यहां पर है, जहां पर नमाज के दौरान, नमाज के बाद वहां पर इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली। हाथों में कई लोग ऐसे थे जो काली पट्टी बांधे थे, दूसरी तरफ फिलिस्तीन का बैनर लेकर वहां पर खड़े हुए थे। और फिलिस्तीन में जिस तरह से कत्लेआम हुआ था, उनके लिए, उनकी सलामती या कहना चाहिए उनके लिए दुआ भी वहां पर पड़ी गई। और सत्यविजय, सहारनपुर से भी तस्वीर सामने आ रही है। राघवेंद्र का रुख कर लेते हैं। राघवेंद्र, इन जो झंडा लहराया जा रहा है फिलिस्तीन के समर्थन में, थोड़ा पीछे अब हम देश का झंडा जरूर देख रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर इस बीच बता दें हम कि